ओम साई राम। आपको कहा जाए कि शिरडी में जो द्वारकामयी है वो मस्जिद नहीं तो एक हिंदू का घर था तो आप चौंक जाएंगे। आप सही सुन रहे हैं। इसके पहले श्री साईं बाबा के अंतिम यात्रा के जो झूठे फोटो सोशल मीडिया पर आने लगे थे तब उसकी श्री साई सागर हिंदी चैनल ने पोल खोल दी थी। वो वीडियो देखने के बाद ऐसे फ़ोटो सोशल मीडिया पर आना लगभग बंद हो गया है। अब इस वीडियो में श्री साईं बाबा के द्वारकामयी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको विनती है कि आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। इस मदद से हमें ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो सुनिए द्वारकामयी का इतिहास। श्री साईं बाबा जब पहली बार शिरडी में आए थे तब वो खंडोबा मंदिर गए थे। वहाँ महलसापति ने उन्हें आओ साई इस नाम से पुकारा और उनका स्वागत किया था। उसी दिन से श्री साई शिरडी में ही रहने लगे। पहले वो शिरडी गांव में एक जगह रुकते नहीं थे। कभी मारुति मंदिर में रुकते थे तो ज़्यादा वक्त तो शिरडी में आसपास के जंगल में ही रहते थे। बाईजामा उन्हें खाना देने के लिए जंगलों में ढूंढने जाती थी। बाईजामा की ये भागदौड़ देखकर बाबा ने आखिर शिरडी में ही ज़्यादा वक्त रहने का फैसला किया और वो द्वारकामयी में रहने लगे। बाबा जब द्वारकामयी में प्रथम आए तो वो पूरी तरह टूटी फूटी थी। उसके आगे के ओर कोई दीवार या दरवाज़ा भी नहीं था। बाकी तीनों ओर की दीवारें भी फूटी हुई थी। वो इतनी जर्जर थी कि कभी भी गिर सकती थी। छत भी टूटा हुआ था। ज़मीन नाम के लिए ही थी। बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे। बारिश में छत से पानी गिरकर द्वारकामयी की ज़मीन भीग जाती थी। फिर भी बाबा वहाँ रुके, वो हमेशा के लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा शिरडी में आने से पहले द्वारकामयी की जगह किसकी थी, वहाँ क्या था और उसे मस्जिद क्यों कहा जाने लगा, इसका इतिहास क्या है। श्री साई सागर चैनल की ओर से अनेकों दिनों से इसकी जानकारी जुटाने का काम चालू था। तब ऐसी जानकारी हमारे हाथ लगी कि हम चौंक गए। बहुत सालों पहले एक मराठी किताब निर्वाणीचा सखा हमारे हाथ लगी। उसकी फ़ोटो वीडियो में आप देख रहे हैं। वार गोखले इन्होंने ये किताब लिखी थी जो आज बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उस वक्त शिरडी में साई सानिध्य में रहे भक्तों से मिलकर उनसे जानकारी लेकर ये किताब लिखी थी जिसमें श्री साईं बाबा के जीवन चरित्र के महत्वपूर्ण घटना दी गई है। उसमें द्वारकामयी का इतिहास विस्तृत स्वरूप से दिया गया है। वो इस तरह: निम्ब वृक्ष जहाँ बाबा बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे, वहाँ से गांव के सीमा तक जो ज़मीन थी वो गोनकर पाटिल की थी। उस पर उनका मालिकाना हक था। इसी जगह में आज की द्वारकामयी है। ये द्वारकामयी बाबा शिरडी में आने से पहले गोनकर परिवार का छोटा घर था। बाद में उन्होंने वहाँ रहना छोड़ दिया और वो दूसरे जगह रहने लगे। उसकी देखभाल न होने के कारण वो घर धूप और बारिश में टूट गया। फिर वहाँ नज़दीक रहने वाले लोगों ने अपनी गाय उस टूटे हुए घर में रखना चालू किया। वहाँ गोनकर परिवार रहता नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। शिरडी में सभी मिलजुल कर रहते थे, इसलिए कोई अपने जगह के लिए विवाद नहीं करते थे। अब आप ध्यान से सुनिए। मालेगांव का एक पठान गांव गांव जाकर साड़ियाँ बेचता था। वैसे वो शिरडी में भी आकर घर घर जाकर साड़ियाँ बेचता था। एक दिन वो गोनकर जी के घर साड़ी बेचने गया। गोनकर जी ने जो साड़ियाँ खरीद ली उसके 12 रुपये हो गए थे। गोनकर उस पठान को वो पैसे देने लगे तो उसने कहा, मुझे पैसे मत दे दो, मुझे रहने के लिए शिरडी में एक छोटी जगह दे दो। मुझे रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। गोनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उस टूटे हुए घर के बारे में उस पठान को बताया। पठान वहाँ खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो गया। उसने वो जगह साफ की और थोड़ी मरम्मत करके वहीं रहने लगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गोनकर जी ने उस पठान को वो घर बेचा नहीं था, सिर्फ रहने के लिए आश्रय दिया था। उस दिन से वो पठान वहीं रहकर दूसरे गांव जाकर साड़ी बेचने का काम करने लगा। लेकिन वहाँ वो ज़्यादा दिन रहा नहीं। कुछ दिनों के बाद वो कुछ बताए बिना वहाँ से चला गया। लेकिन जब तक वो वहाँ रहा उसने अपने धर्म के अनुसार घर की मरम्मत की थी, जिससे वो एक घर मस्जिद के तरह दिखने लगी। लेकिन असल में उस घर के गोनकर जी मालिक थे।
पठान सिर्फ वहाँ रात में रहने के लिए आया था और उनके कोई लोग वहाँ प्रार्थना करने के लिए भी नहीं आते थे। पठान वहाँ कुछ दिन के लिए रुका। उसने दीवार को अपने तरीके से तैयार किया, जिससे लोगों ने उस घर को मस्जिद कहना शुरू किया। किताब के लेखक गोखले जी को यह जानकारी माधवराव देशपांडे से मिली थी। इतना ही नहीं तो माधवराव के बेटे उद्धवराव जी को भी इसकी जानकारी थी। 1979 में प्रसाद नाम का श्री साई बाबा विशेषांक प्रकाशित किया गया था। इस प्रसाद मासिक के संपादक म.स. घोलप इन्होंने उद्धवराव देशपांडे जी से मुलाकात की थी। उस वक्त भी उद्धवराव जी ने द्वारका में ये पहले गोनकर पाटिल का घर था और उसमें कुछ दिनों के लिए एक पठान रहने आया था, इसकी जानकारी दी थी। वो जानकारी 1979 में प्रसाद मासिक में छपी थी। द्वारका में की कुछ पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें एक फ़ोटो है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं। ये फ़ोटो ब्रिटिश फोटोग्राफर ने खींचा था। इसमें बाबा द्वारका में बैठे हैं और उनके हाथों में कुछ ग्रंथ नज़र आ रहे हैं। साथ में कुछ भक्त खड़े हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि फ़ोटो में दाई और द्वारका में के बाजू में घर दिख रहे हैं। वहाँ लोग रहते थे, वो हिंदू थे। उनके घर के बाजू में ही ये गोनकर पाटिल का घर यानी आज की द्वारका में थी। इतनी स्पष्ट प्रमाण के साथ जानकारी मिलने के बाद साई भक्त जान चुके होंगे कि द्वारका में असल में मस्जिद नहीं तो एक घर था, जहाँ एक पठान सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने आया था, इसलिए उसे मस्जिद कहा जाने लगा। बाद में श्री साई बाबा वहाँ रहने आए तब बाबा का पहनावा देखकर बाबा ये मुसलमान है ऐसे लोगों को लगा। लेकिन बाबा ने उस घर में धुनी जलाई और वो एक नाथपंथी है इसकी अनुभूति लोगों को दी। इसी द्वारकामय में श्री साई ने भक्तों को श्री राम के रूप में दर्शन दिया, दासगुणु जी को विट्ठल दर्शन दिया। नाथपंथ का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश रूप दत्तगुरु का पंथ। इन तीनों भगवान के रूप में बाबा ने भक्तों को अनुभूति दी है। अब इस गोनकर पाटिल के घर को बाबा द्वारकामाई क्यों कहते थे, इसके पीछे भी एक चौंका देने वाला रहस्य है जो किसी और वीडियो में बताया जाएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद सभी साई भक्त जान चुके होंगे कि द्वारका में पहले मस्जिद नहीं तो एक हिंदू का घर था। ऐसी ही दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन्स के द्वारा सहयोग दीजिए। इस मदद से हमें साई बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दुर्लभ जानकारी जुटाने में सहायता मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।